अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक और बिला इनवान के साथ मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाजिर खिदमत है। मैं जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारता जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं लाइलपुर हो गया हूँ। मेरे कई बाज़ार हैं, मैं किसी एक बाज़ार से अंदर जाता हूँ और फिर घंटा घर के पास से एक दूसरे बाज़ार से वापस निकल जाता हूँ। मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिला जो बंद गली के मुसाफिर थे। इस पे बहुत सारे अफसाने भी लिखे गए, लेकिन मैं लाइलपुर इस तरह हो गया हूँ कि उसके 8 बाज़ार हैं और कोई बाज़ार भी दूसरे बाज़ार को बंद नहीं करता। ये जो लाइलपुर होना है ना, ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मेरा दिल बिल्कुल ऐसे ही खुला है कि अगर मैं घंटा घर के पास बैठूँ तो 8 बाज़ार से आने वाले लोग मोहब्बत से मुझे मिलते हैं और चला जाते हैं। मैंने ड्रोन की मदद से भी घंटा घर को देखा, उसके 8 बाज़ारों को देखा, फिर मैं 500 मीटर की हाइट पर चला गया जहाँ पे मुझे सारे गलियाँ नज़र आ रही थी जिसमें येलो रोशनी थी, या दिन में अब उसकी इमारतें नज़र आती हैं। और घंटा घर जो है उसकी छत पे वाली साइड पे भी एक लाइट लगाई हुई है, वो पता नहीं क्यों लगाई हुई। मुझे लगता है कि अगर इंसान लाइलपुर बन जाए तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि वो हर मदद के लिए जो आता है उसकी आप हेल्प करें, उसको दूसरी गली से निकाल दें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। ना कि अपने आप को एक बंद गली बना लें जिसको कोई कसाई गली कहता है, कोई दूसरी गली कहता है। तो बेहतर है कि आप कभी अमीनपुर बाज़ार उसका नाम है, अमीनपुर बाज़ार उसको कहते हैं, कभी चनोट बाज़ार है, इस तरह बहुत रेल बाज़ार है। अब जिस बाज़ार से जाएं उसकी उसी इलाके से निस्बत है और उस तरफ आप निकल जाते हैं। मैं दुनिया पूरी फिरता हूँ, समझता यही हूँ कि मैं लाइलपुर में हूँ। मुझे जिसने लाइलपुर बनाया सर उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे दिलों में वसअत डाल दी कि बिल्कुल ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ जाके आगे रास्ता बंद हो जाए। हमें यू टर्न नहीं आते, लेकिन हमें सर्कल के गिर्द घूमना सिखाया उस बंदे ने, उसका शुक्रिया। क्योंकि घंटा घर जो है वो एक सर्कल की शक्ल में है। आप किसी एक बाज़ार से जाएं, आप रुकेंगे भी नहीं और गुम भी नहीं होंगे। आप चक्कर लगाकर दोबारा उसी बाज़ार से वापस भी जा सकते हैं या एक और बाज़ार में भी जा सकते हैं। आप वहाँ जाएं, मुन्ने के आप दाल चावल खा लें, नहीं खाने तो जलंधर वालों के पास जाके आप मछली खा सकते हैं। आगे जाएं तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं। वहाँ पे एक 7 मंजिला दूध वाली दुकान भी है जहाँ से आप दूध दही भी ले सकते हैं, दूध पी भी सकते हैं, ठंडा दूध। कोई ड्राई फ्रूट वाला वहाँ बैठा हुआ है, मुख्तलिफ़ तरह के कारोबार वहाँ पे हो रहे हैं। कोई कहीं घड़ियाँ बिक रही हैं, कहीं बहुत सारी मार्केट्स हैं उसके अंदर। कारखाना बाज़ार है जिसमें आपको तोलने वाले आलात भी मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी है ना, ये लाइलपुर है। कभी कभी अल्लाह ताला के बारे में मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने दिल के 4 वाल बनाए और उसके बनाए हुए एक बंदे ने क्या किया कि उसने 8 वाल बना दिए घंटा करके कि 8 बाज़ार आते जाते हैं और उसमें जो है स्टंट भी नहीं डालने पड़ते और वो बेहतर चीज़ होती है। ये अल्लाह ने ही उसको अक्ल दी, अल्लाह से बेहतर काम नहीं कि आप ऐसे शहर बसाओगे तो उसकी कॉलोनियाँ होंगी, उसकी हिफाजत करनी अच्छी होगी, सारा सिस्टम होगा। कुछ लोग थे हमारे बादशाह जिन्होंने किले बनाए कि अब किले में मैसूर होकर बैठ जाओ, लेकिन लाइलपुर होना इतना मुश्किल नहीं है। बस दिल को वसअत देनी है, आने जाने वालों को रास्ता देना है। कल मैं यास्मीन गार्डन में सैर कर रहा था तो एक साहब जो है वो सर्कल के अंदर वाली साइड पर चक्कर लगा रहे थे। मैं भी उसी जगह चक्कर लगा रहा था, लेकिन वो जब भी आते थे तो मैं उनको रास्ता देता था ताकि वो आसानी से गुजर जाएं। तो मैं सोच रहा था ये सोचते होंगे ये बंदा ऐसे क्यों करता है। मैं कब इसको ये नहीं पता ना कि मैं लाइलपुर से आया हूँ। लाइलपुर तो रास्ते देने वालों का नाम है। लोगों का ख्याल है कि जो लाइलपुरी हैं, जैसे मुझे याद है कि कल मेरे एक दोस्त हैं सुहेल शाह साहब, उन्हें मैंने किसी बात पे कुछ कहा तो उन्होंने आगे से लाहौरिया और शाह होने की वजह से उन्होंने एक जुगत आगे से कराई। तो पहले तो मैं नीचे कमेंट में लिखने लगा था कि शाह जी, एक तो मैं हूँ लाइलपुरिया, लाइलपुरियों को लाहौरियों ने जुगत क्या लगानी है, और दूसरी बात शाह जी मैं हूँ राई, राई तो शहीदों के मुर्शद हैं,
तो दोनों सूरतों में केयरफुल रहें कि ये ना हो कि इधर से मैं भी कुछ दम दरूद का दूँ। तो बात ये है कि शाह जी सुहेल शाह साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। आजकल शायद भाभी थोड़ी नाराज़ हैं, तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ पोस्टें शादी ब्याह वाली लगाते हैं, तो या भाभी फेसबुक पे नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें मैं किसी दिन लैलपुर बुलाऊँ, अपने साथ लेके जाऊँ, उनको लैलपुर की सैर कराऊँ, तो मेरा ख़्याल है कि वो इन 8 बाज़ारों से निकल कर शायद सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ें, यानी एक बीवी के साथ ही गुज़ारा करें। फैसलाबाद जो है उससे जिस तरफ भी आप निकलेंगे वो आपको एक सड़क पे ले जाएगा जो सिरात मुस्तकीम की तरफ जाएगी। ये नहीं है कि वो आपको 8 सड़कों पे, एक मेन पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये जब मैंने 3D सीखा तो उसमें पता चला पिवट एक चीज़ होती है जिसके ऊपर हम प्रकार को रखते हैं, घुमाते हैं और वो सर्कल बन जाता है। अब जो घंटाघर है वो पिवट है। अगर आप सेंटर पॉइंट है उन सारे बाज़ारों का, अगर आप भी अपना सेंटर पॉइंट किसी एक चीज़ को रख लें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी आ सकती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। आप एक अल्लाह से लौ लगाएं और सारे रास्ते जो आपके हैं, आपकी नींद के रास्ते, आपके जागने के रास्ते, आपके खाने के रास्ते, आपके वॉशरूम जाने के, सब रास्तों को आप अल्लाह के बताए हुए तरीके पे गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि आप लैलपुर ना बने, कम से कम अच्छे इंसान और मुसलमान बन जाएंगे। कोशिश कीजिए, अपने दिल में वसअत लाइए और लैलपुर को मानने की कोशिश करें। लैलपुर एक ज़िंदगी है, सिर्फ जुगते नहीं हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो लैलपुर को मरासीपुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है यार लैलपुर ही रहने दो। ये तो सूफी बरकत अली दी ज़मीन है, इत्थे तो बड़े बड़े अच्छे लोग होए, तुसी क्यों इनू जिहड़ा है वो मरासियां वाला खाना बनाते हो? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। जुगत सिर्फ फैसलाबाद ਹੁੰਦੀ बहुत है तो पानी च जुगत है, लेकिन हरगज़ भी ये स्टेट ड्रामा नहीं है। फैसलाबाद जरा वो होएगा लेकिन लैलपुर नहीं है। शायद मेरा ख्याल है ये सारी पैदावार जो है ये फैसलाबाद बनने के बाद किया, लैलपुर की नहीं है। जो लैलपुर वाले हैं वो बड़े दिल के लोग हैं और उनको दिल को 8 रास्ते जाते हैं 4 की बजाय। आप उनकी तरफ आगे बढ़िए, वो आपको अपनी बाहों में ले लेंगे और आपको सर आँखों पे रखेंगे। आप किसी भी लैलपुरिये से मिलें, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा। मैंने लैलपुर वालों को हमेशा मुखलस ही पाया। सलामत रहें, आबाद रहें और लैलपुरिया बनने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।